Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on article as you can see here. And one more information guys, this video will be bilingual. जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आर्टिकल्स के कुछ रूल पढ़े थे। आपको बताया था कि आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और हमने सबके रूल भी डिस्कस कर लिए थे। और हमारी जो सीरीज़ है वो डेफिनेट आर्टिकल पर डिस्कशन कर रही थी, यानी कि हम डेफिनेट आर्टिकल पर डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या था? हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल था वो था द। तो उसी क्रम में हम अपने रूल्स को आगे ले चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा डेफिनेट आर्टिकल का नेक्स्ट रूल क्या था। हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल का रूल था वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों हमारी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम इन डिग्रियों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। फ़िलहाल में आप इतना जान लीजिए कि जैसे हम लिखते हैं बेस्ट, यहाँ पे दिया भी गया है टॉलेस्ट, तो ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। और जब हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तीनों डिग्रियों के बारे में तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्रियाँ होती क्या हैं। फिलहाल में आप लर्न कर लीजिए कि जो हमारे आर्टिकल द का यूज है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है द टॉलेस्ट मैन, द हैप्पीएस्ट मैन, तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ पे दिया गया है मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होने पर ए का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा मोस्ट वर्ड है, वेरी मीन्स क्या होता है दोस्तों? वेरी मीन्स होता है बहुत। क्या होता है? वेरी मीन्स होता है बहुत। तो जब भी हमारे मोस्ट का जो अर्थ है वो बहुत, यानी हिंदी में जब हम किसी सेंटेंस में मोस्ट को यूज करेंगे तो जब वहाँ पर उसका अर्थ है बहुत में आएगा, यानी कि वेरी में आएगा, तब वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर। क्या दिया गया है? दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर। अब आप जब इसका हिंदी में मीन निकालेंगे तो आप निकालेंगे कि यह एक बहुत यूजफुल रिवर है। कैसी? यूजफुल मीन्स उपयोगी रिवर है। तो मोस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या निकला? बहुत के रूप में निकला या नहीं? यानी कि जो मोस्ट का यूज है वो वेरी के रूप में हुआ। तो यही हमने अपने रूल में भी बताया कि जहाँ पर भी मोस्ट का अर्थ वेरी के रूप में निकले तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हमारे नोट में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के पहले किसके रूप में हो रहा था? वेरी, यानी कि बहुत। अब यहाँ पर जब भी मोस्ट का यूज अधिकांश के अर्थ में हो तब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपने पढ़ ही लिया था पिछले वीडियोज में कि हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से? ए, एन, द। तो जब भी मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में हो तो ये तीनों ही आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव। तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो हिंदी मीन निकलेगा वो यह निकलेगा कि बहुत सी लड़कियाँ जो है अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित करती हैं अपने ओर, यानी आकर्षक होती हैं, सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा रूल दिया गया है वो दिया गया है द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। तो जब भी हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको बताए थे कि क्या क्या होते हैं, तो जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको वहाँ पर हम बताएंगे कि ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव है वो होता क्या है। एक्चुअली में जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है वो हमारे एडजेक्टिव का ही टाइप होता है, उसे हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जान लेते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव हमारे क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एक्सेट्रा, और जो नेक्स्ट और लास्ट, जो हमारे इतने वर्ड जो मैंने आपको बताए इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों हो सकता है आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द फर्स्ट, ये हमारा क्या है? फर्स्ट है। अभी हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज किया। हमने क्या कहा? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज
होगा। आगे देख लेते हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। जो हमने क्या कहा था कि जो लास्ट है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और हमने कहा था कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक है। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है रोमन फिगर। आप रोमन गिनती तो जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे रोमन फिगर होते हैं, या फिर हम रोमन काउंटिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, चाहे कहीं भी आए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है किंग जॉर्ज द 5, ये जो हमारा है ऐसे जो होता है उसे हम रोमन में क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5। तो अभी हमने पढ़ा कि रोमन फिगर के पहले दा का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारा यह रोमन फिगर है इसके पहले आर्टिकल दा का यूज है, वो एकदम गलत है। हम क्या लिखेंगे, किंग जॉर्ज 5, ये हमारा राइट होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे आर्टिकल दा का प्रयोग रोमन फिगर के पहले नहीं करना है। आइए आगे देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट की बात की थी हमने। किसकी, लास्ट एंड नेक्स्ट की बात की थी। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड रूल है। यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट और लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो समय की बात करें, जब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए गए हों, उसके पहले दा का यूज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लास्ट। लास्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। मंथ क्या है, एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बता रहा है कि ये मंथ, आगे आने वाला महीना, या फिर हम यहाँ पर डेट भी ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गए। तो जब भी हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ऐड हो जाते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो होगा द लास्ट मंथ, ये एकदम गलत माना जाएगा। जब हम इसे कहेंगे लास्ट मंथ, तो हमारा यह सही होगा। अब जैसे यहाँ पर, सॉरी गाइज, कहाँ पर थे हम, एक मिनट गाइज, सॉरी। यहाँ पर हम देख रहे थे कि हम आपसे बता रहे थे कि जैसे कि अगर यहाँ पर यह टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं होता, ओनली लास्ट वर्ड होता, क्या होता, लास्ट, तब हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दा का यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा रूल दिया गया है वो दिया गया है इन्वेंशन, यानी कि जो चीज़ें आविष्कार की गई हों उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। किसका, आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जो दिया गया है द टेलीफोन। टेलीफोन कैसी वस्तु है, यह हमने आविष्कार ही तो की थी, यह हमें पहले से तो मिली नहीं हुई है, यानी हमारे प्रकृति की देन तो है नहीं है, यह हमने खुद से आविष्कार की थी। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पर दिया गया है द सिनेमा। सिनेमा का क्या है दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार ही तो हुआ था, हमारी पहली बोलने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, तो ये हम ही लोगों ने बनाई है। जो चीज़ हमारी प्रकृति की देन ना हो, जो हमने स्वयं से बनाई हो, यानी इन्वेंट की हो, आविष्कार किया हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दोस्तों लर्न कर, और साथ ही साथ दोस्तों आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको यह सारे रूल लर्न भी करते जाने हैं। और अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए और समझिए कि हमें कहाँ किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, या फिर कौन सा रूल हमें लर्न नहीं हो पा रहा है। और लर्न करने से अच्छा है दोस्तों, हम आपको इतने डिटेल्स में बताते हैं और आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुनते सुनते ही यह सारे रूल याद हो जाएंगे। और अगर एक बार में ऐसा नहीं होता है तो सेकंड टाइम अगर आप ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको यह लर्न हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। कैसे, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्रों के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। हमारा डेली न्यूज है तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। लेकिन पजेसिव के बाद समाचार पत्र का नाम का प्रयोग होने के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। अब यह पजेसिव क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं राम, और अगर हमें राम के साथ बताना है कि राम की बुक, तो जो हमारा पजेसिव होता है वो ऐसे मार्क होता है एक,
तो इसके साथ हम एस जोड़ते हैं, और जैसे हम कह देते हैं राम की बुक, तो हम क्या कहते हैं, राम्स बुक, राम्स बुक। सॉरी दोस्तों, कहाँ थे हम, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, राम्स बुक, राम्स बुक है। तो यह जो हमारा यहाँ पर चिन्ह दिया गया है वो क्या बताता है, पोजीशन को, क्या बताता है, पोजीशन। पोजीशन मीन्स होता है स्थिति। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी न्यूज़पेपर के बाद, यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन पजेसिव के बाद समाचार पत्रों का प्रयोग होने पर दा का प्रयोग नहीं होता। यानी कि हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने पोजीशन का यूज कर लिया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। अगर पोजीशन की बात नहीं होती, सिर्फ इतना ही दिया गया होता हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर लेते। हो सकता है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय, होटल्स, रेस्टोरेंट, थिएटर्स, क्लब, सिनेमा हॉल। ये सब दोस्तों आपने नाम सुने होंगे। जितने भी वर्ड आपने यहाँ पर पढ़े हैं, क्या क्या, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लब, सिनेमा हॉल, इन सब से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब एक एक करके दोस्तों आपने समझते जाइएगा और साथ ही साथ लर्न करते जाइएगा और देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल दा का यूज होना है। अब जैसे पहले हमने बात की म्यूजियम की, तो म्यूजियम हमारा क्या है, द ब्रिटिश म्यूजियम। जो हमारा ब्रिटिश म्यूजियम है उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जैसा कि हमने अपने रूल में भी बताया। हमने उसके बाद बात की लाइब्रेरीज की, तो हमारी जैसे कांग्रेस लाइब्रेरी हो गई, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। अब उसके बाद हमने होटल्स की बात की, तो हमारा ताजमहल होटल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। उसके बाद हमने बात की रेस्टोरेंट की, जैसे आप रेस्टोरेंट ले लीजिए, हमने यहाँ पर मौर्या रेस्टोरेंट लिया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा था वो था थिएटर। यहाँ पर ग्लोब थिएटर से ग्लोब, जैसे जो ग्लोब नाम है वो एक किसी थिएटर का नाम है, तो उसके पहले हम किसका, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लब। क्लब के पहले हम दा का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है रोटरी क्लब, तो इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है सिनेमा हॉल। क्या दिया गया है, सिनेमा हॉल। तो इसके पहले जैसे यहाँ पर जो लाइट हाउस जो है वो किसी सिनेमा हॉल का नाम है, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। दोस्तों आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि यह एक साथ काफ़ी सारे नाम हो गए, हो सकता है आपको थोड़ा लर्न करने में एक साथ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि किसके पहले हमें आर्टिकल दा का यूज करना है। जैसे दिया गया है, पहला हमारा क्या है, म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय, होटल्स, रेस्टोरेंट, थिएटर्स, क्लब, सिनेमा हॉल, इन सब के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आइए अब अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट रूल दिया गया है वो इस प्रकार है, दा का प्रयोग कुछ सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले होता है। अब वो सार्वजनिक स्थान क्या है हम देख लेते हैं। जैसे जू की बात करें तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। बोटेनिकल गार्डन दिल्ली में किसी प्लेस का नाम है, एक मेट्रो स्टेशन का नाम है, तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। यहाँ पर गार्डन दिया गया है, तो आप ये मत सोच लीजिएगा गाइस कि है कोई पार्क की बात की गई है या फिर किसी गार्डन की है। बोटेनिकल गार्डन पूरा एक जगह का नाम है। यहाँ पर दिया गया है द नेशनल हाईवे। तो ये कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत से हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। आगे देख लेते हैं हमारे नोट में क्या दिया गया है। दिया गया है किसी भी स्टेशन, रोड या पार्क के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। किन किन के पहले, स्टेशन, जहाँ पर स्टेशन की बात की गई हो या फिर रोड की बात की गई हो या फिर पार्क की, उनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे पटना जंक्शन हमारे स्टेशन का नाम है, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग गलत माना जाएगा। हम सिर्फ लिखेंगे पटना जंक्शन। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द सेंट्रल पार्क, तो ये हमने पहले ही बताया कि पार्क के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से ये दा हटा देंगे, हम सिर्फ क्या कहेंगे, सेंट्रल पार्क है। तो हम
हो सकता है दोस्तों आप ये रूल समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपने इसे लर्न भी कर लिया होगा। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो यहाँ पर दिया गया है, किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डोनेट यानी कि इंगित यानी कि उसकी ओर इशारा करना हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। कैसे? अब जैसे हमारा यह प्राइम मिनिस्टर है तो ये पोस्ट ही तो है हमारे पीएम की, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। जैसे कि हमने अपने रूल में भी बताया, हमने क्या कहा कि किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डोनेट करना हो यानी कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करना हो तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर द फाइनेंस मिनिस्टर, हम जब भी अपने वित्त मंत्री की ओर इशारा करना चाहेंगे तो उसके पहले हम किसका? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। दोस्तों हमारा ये भी रूल फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है, थोड़ा लेंदी है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा बट फिर भी आपको यह लर्न करना है और साथ ही साथ समझना है। आपको जितने भी वर्ड लर्न हो जाए वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर, सॉरी यहाँ पर आइदर और है, आइदर और, नाइदर नॉर, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, एक्सेट्रा। ये हमारे जितने भी यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं इन सब के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। किसका? आर्टिकल दा का। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऑल ऑफ, ये हमारा दिया गया है ना यहाँ पर ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ के साथ हमने किसका? आर्टिकल दा का यूज किया है। तो दोस्तों हो सकता है इस रूल को लर्न करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो बट गाइस इसको अवॉइड मत कीजिएगा, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। यह रूल हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गायकों की मंडली, ऑर्केस्ट्रा, पॉप ग्रुप्स, यह जितने भी चीज़ हैं हमारे, इन सब के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख ही रहे होंगे दोस्तों एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे दिया गया है द बैच क्वाइज यानी कि गायकों की मंडली, क्वाइज मीन्स हमने यहाँ पर क्या बताया? गायकों की मंडली। और जो हमारा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की बात की तो द फिलिपेडिया ऑर्केस्ट्रा। तो जब भी इन सब की बात होगी तो उसके पहले हम किसका? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है दा का प्रयोग कुछ देशों के नाम के पहले होता है। जैसे कि यह रूल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों, द किंगडम, द यूके, द नीदरलैंड एक्सेट्रा, कुछ और भी होते हैं। तो इनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है किंगडम, रिपब्लिक या फिर फेडरेशन, किसी देश के नाम के पहले हों तब हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। हमने बात की है कि जब भी हम किंगडम, रिपब्लिक या फिर फेडरेशन किसी भी कंट्री से पहले अगर दिए होते हैं, कौन कौन से वर्ड? किंगडम, रिपब्लिक या फिर फेडरेशन, जब भी यह किसी कंट्री से पहले दिए रहते हैं तो उसके पहले हम किसका? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आर्टिकल्स के रूल जो फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।